साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल के ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में। साथियों, इस समय दुनिया भर के कई देशों में एक मुद्दे पर खलबली सी मची हुई है और खलबली इस बात को लेकर है कि साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया का जो विवाद चल रहा है उसके बीच में उत्तर कोरिया ने 1500 सैनिक भेज दिए हैं रूस में, जो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। और रूस और उत्तर कोरिया के बीच में इस तरीके का जो डिफेंस कोऑपरेशन सामने आ रहा है, इससे दुनिया के कई बड़े देश जो हैं चिंतित हैं कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर और जिस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है जियोपॉलिटिकल राइवलरी का, उससे कहीं बड़ी समस्या सामने ना आ जाए। साथियों, साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी जो साउथ कोरिया का खुफिया एजेंसी है, उसने इस बात की पुष्टि की है कि 1500 सैनिक जो हैं भेज दिए हैं उत्तर कोरिया ने। इससे पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि 3000 सैनिक भेजे थे, लेकिन आज जो तथ्य सामने आया है वो है 1500 सैनिक भेजे हैं ऑपरेशनल मोड में। और जबकि इस बात को छुपा रहा है उत्तर कोरिया और कह रहा नहीं, ट्रेनिंग के पर्पज से हम भेज रहे हैं, सैन्य जो प्रशिक्षण है उसके उद्देश्य से भेज रहे हैं, लेकिन मंशा कुछ और है। और इससे पहले साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी कह रखा है कि उनके पास एविडेंसेस हैं कि 10,000 सैनिक भेजने का प्लान जो है रूस में बना रहा है उत्तर कोरिया। और इस बात को जेलेंस्की भी कह चुके हैं, यानी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि हमारे पास भी इस बात के प्रमाण हैं, हमें जानकारी मिली है अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से कि रूस में 10,000 सैनिक उत्तर कोरिया से आ रहे हैं और वो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरीके का जो कोलैबोरेशन हो रहा है उसके बहुत खतरनाक दुष्परिणाम निकलेंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी इस बात को अभी पुष्ट कर दिया है। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वहाँ के लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इस बात की जानकारी है कि इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये किस तरीके से मोड़ लेगा और इसका कितना रिपरकशन सामने आएगा, ये सब अभी देखने की बात है। अब यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि जो साउथ कोरिया के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से कि नॉर्थ कोरिया ने 13,000 से अधिक शिपिंग कंटेनर्स रूस को भेजे हैं, जिसमें सैन्य सामग्री, एंटी टैंक रॉकेट, KN-23 शॉर्ट रेंज मिसाइलें, ये सब शामिल हैं। और अगस्त 2023 से अब तक ये हथियार सामग्री भेजी गई है। पिछले साल किम जोंग उन और पुतिन 2 बार मिल चुके हैं और इनके बीच में अभी 6 महीने पहले कुछ डिफेंस कोऑपरेशन भी हुआ है, डिफेंस डील भी हुई है। बात ये भी कही जा रही है कि वीपन्स का ट्रांसफ़र किया जा रहा है व्लादिवोस्टोक तक, यानी रूस में चीज़ें पहुंच रही हैं और रूस जो है जो नॉर्थ कोरिया है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उत्तर कोरिया का क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों अपने सैनिक भेज रहा है। तो अगर विश्लेषण में जाएं तो पता चलता है कि किम जोंग उन अगर रूस को मिलिट्री सपोर्ट करते हैं तो उससे उन्हें गारंटी मिल सकती है रूस से कि जब भी अमेरिका यूएनएससी में यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया पर कोई भी नया सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाएगा तो पुतिन उस पर वीटो लगा देंगे, क्योंकि यूएनएससी में स्थायी सदस्य है रूस, तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एक और बात हो सकती है कि पुतिन जो है उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट और जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी जो तकनीकी बाधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स फेस कर सकता है अपने इन कार्यक्रमों में उत्तर कोरिया, उसको दूर करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है और कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस लेवल पे है कि वो मदद कर सकता है टेक्नोलॉजिकली न्यूक्लियर रेल्म में उत्तर कोरिया को। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जो है उसको रूस से एनर्जी सप्लाई भी होती है, पेट्रोल, ऑयल और ये सब चीज़ें मिलती हैं। इस लिहाज से भी इंटरेस्ट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा किम जोंग उन रूस में। और ये जो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि अमेरिका के दोनों जो हैं जानी दुश्मन जैसे हैं, तो उस तरीके से भी कोलैबोरेशन देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं वो यूक्रेन के साथ जो है पार्टनरशिप अपना अदा कर रहे हैं। तो इसलिए ये आज एक जो पावर बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहते हैं कि कैसे हम शक्ति संतुलन साधते हुए इन सब देशों को, वेस्टर्न पावर्स को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें शामिल हैं। तो साथियों, इस मुद्दे पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।